हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बेसिकली जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो जो हमने प्रीवियसली अपना एक लेक्चर कंप्लीट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे, उसी के कंटिन्यूएशन में है। जो भी हमारे पास क्या एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग जो भी हमारे साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं या फिर कॉस थीटा की वैल्यूज़ हैं, जो भी हमें बेसिक थीटा जो हम लोग लेते हैं एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस पे जो भी हमारे फंक्शंस होंगे उन फंक्शंस की इन पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यू क्या होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन विद स्टूडेंट्स एंड बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स की वो ये होती है कि सर ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें याद नहीं होती हैं, तो कुछ ऐसी ट्रिक बताइए, कुछ ऐसा हमें टेक्निक बताइए जिसके थ्रू हमें इन वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। सो आज का वीडियो लेक्चर कुछ इसी पे है। आज हम लोग एक छोटी सी ट्रिक पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको फिर से यही बोलूँगा कि आपको कोई भी वैल्यू को याद करने की ज़रूरत नहीं है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है। आपको कोई भी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये छोटी सी ट्रिक बहुत ही छोटे समय में अगर आपने अपने माइंड में इसको बैठा लिया, सेट कर लिए, तो क्लास 10th के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 10th और हु वुड बी अपीयरिंग इन 2021 फॉर द बोर्ड्स एग्जामिनेशन, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यू गाइज कि आप इन वैल्यूज़ को बहुत ही शॉर्ट नोट पे अपनी कॉपीज़ में इसको एज इन जैसा मैं आपको बताऊंगा आप उसको नोट करते जाएंगे। और ये बहुत ही छोटी सी और कॉमन ट्रिक है यार, ठीक है। तो देखिए जो ये टेबल है, इस टेबल को समझने से पहले एक आपको और चीज़ है जो कि मैंने आपको शायद प्रीवियस लेक्चर में बताई भी थी, और नहीं भी अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो प्लीज़ एक बार जा करके आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा और उसके बाद फिर इस वीडियो लेक्चर पे आइएगा। तो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा tan थीटा होता है, जो हमारा tan थीटा होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। जो हमारा सेक थीटा होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन कॉस थीटा, फाइन। जो हमारा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, ये होता है 1 अपॉन tan थीटा। और अभी आपने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो सो इट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फाइन। नाउ लास्ट वन इज कॉसेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। सो इस टेबल के पहले आपको ये पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें अपने माइंड में नहीं रखी तो आई गेस कि ये टेबल आपके किसी काम की नहीं होने वाली है। तो आपको अपने दिमाग में रटना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद यू। सो जैसे कि tan थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। सो नाउ अब हम लोग आते हैं। सो जो हम लोग ट्रिक लगाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है। सो देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन थीटा से और साइन की वैल्यूज को पता करेंगे कि साइन की वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स पे कैसे चेंज हो रही है, राइट। चलिए, साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट है, सर नहीं समझ में आता, नहीं याद हो पाता। कोई बात नहीं, जस्ट सी दिस लेक्चर। हमने क्या किया, हमने लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4, डन। चलो, इसके बाद का जो स्टेप है हम क्या करेंगे, मैंने इनका जो है अंडर रूट निकाल लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, सबका मैंने अंडर रूट निकाल लिया। अंडर रूट 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। चलो लिख लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट 3 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। भैया डाउट में तो अभी भी होंगे आप कि सर क्या ये वैल्यू है हमारी? जी नहीं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है पूरे के पूरे जितनी भी आपको मैग्नीट्यूड्स दिख रहे हैं या वैल्यूज दिख रही हैं सबको 2 से डिवाइड कर दो।
मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से, 0 1 2 3 एंड 4, राइट, 0 1 2 3 एंड 4, राइट। सबका हमने रूट निकाल लिया, 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 2 का रूट अंडर रूट 2, 3 का रूट 3 अंडर रूट 3, 4 का रूट अंडर रूट 2, राइट। फिर थर्ड स्टेप जो हमारा था वो हमारा क्या था कि सबको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फाइन, एनी डाउट? आई थिंक देयर शुडंट बी एनी डाउट। अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करिए भाई। कैंसिल किया, आंसर कितना आया, 1। इसमें तो अंडर रूट 3/2 है ही है, इसमें इसमें 1/2 रहेगा ही रहेगा। अब इसमें हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कोई दिक्कत, 0। बस आपको केवल यही करना था और आपको कुछ भी नहीं करना था। आई गेस कि कोई भी वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। रीज़न बीइंग, अगर आपने साइन निकाल लिया तो कॉस भी निकल जाएगा अपने आप। कैसे निकलेगा, जो साइन थीटा होता है, सॉरी जो कॉस थीटा होता है, जो कॉस थीटा पे डिफरेंट एंगल्स पे जो वैल्यू होती है, इट इज जस्ट अपोजिट टू द वैल्यूज जो हमारी साइन थीटा की वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स पे हैं। मतलब समझिएगा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है, अच्छा एक मिनट, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आई एम रियली वेरी सॉरी, इसको सॉल्व नहीं किया। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट 2, देखिए अंडर रूट 2/2 लिखा था। अब अंडर रूट 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 और 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, राइट। सो ये कैंसिल हो गया और आंसर हमारा कितना आ गया, 1/√2। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ हटा करके, अंडर रूट 2/2 दैट इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो cos 45 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/√2। cos 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। cos 90 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 0। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आई गेस स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमारा मेन मोटिव क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू को हम लोग आइडेंटिफाई कर लें, और वो भी याद नहीं करना है, आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4, सिंपल, सबका रूट निकाल दिया। जैसे ही रूट निकाला सबको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट बचता है, जो भी हमारी रिमेनिंग वैल्यू होती है, वही हमारी साइन थीटा की डिफरेंट एंगल्स पे उनकी वैल्यूज होती है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं याद करना। और जो कॉस थीटा था वो आप ध्यान से समझो कि मैंने जब साइन थीटा लिखा तो जस्ट अपोजिट में चला जा रहा हूं, तो मैंने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। देखो 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0, डन। चलो बात आती है अब tan थीटा की। tan थीटा की जब बात आएगी तो मैंने आपको एक चीज बताई, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। चलो अब tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि इन दोनों का हमें क्या करना है, डिवीजन में लेना है। 0/1 कितना होगा, 0 भाई, 0/1 इज 0, बट 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको नोट करना हो आप नोट भी कर सकते हो, वेरी मच इंपॉर्टेंट। tan 30 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, करके देखो जवाब कितना आता है, 1/√3। मैं करके भी दिखा सकता हूं आपको कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो बच्चों की तरीके से सॉल्व करेंगे। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, जब डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो राइट साइड में जो वैल्यू होती है उसका हो जाता है रेसिप्रोकल, कट गया, आंसर कितना आया, 1/√3 आ गया भैया। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत। इसको काटेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा √3।
फिर से वही चीज़ सॉल्व करके आप देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप ये चाहे तो मैं करके दिखाऊं, तो देखो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अब ये डिवीजन से साइन मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा, तो ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आएगा √3। फाइन। चलो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? tan 90 की वैल्यू 1/0, दैट इज व्हाट? नॉट डिफाइंड। भाई मैंने आपको पहले ही बोला 1/0 इज नॉट डिफाइंड। फाइन। चलो sec थीटा मैंने आपको क्या बोला? उल्टा होता है 1/cos थीटा का। ठीक है, चलो cos थीटा यहाँ पे क्या है? 1 है, और 1 का उल्टा क्या होता है? 1 होता है। वेरी सिंपल। इसका जस्ट रिवर्स होगा 2/√3। वेरी सिंपल। इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। वेरी सिंपल। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? 2। चलो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ sec 90 की, तो देखिए sec 90 मैंने आपको sec थीटा का पहले ही बता रखा है क्या होता है? 1/cos थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा मतलब क्या हुआ कि ये जो है किस में, जीरो जो है वो किस में आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और जैसे ही जीरो डिनोमिनेटर में आएगा, हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी। नाउ हम आते हैं cot थीटा पे। जब हम जैसे ही cot थीटा पे आएंगे, हमारे दिमाग में क्या चीज़ आएगी? दो चीज़ें आ जाएंगी। क्या आ जाएगी? एक तो आ जाएगी cos थीटा अपॉन sin थीटा, और दूसरा ये आ जाएगा कि ये जो cot थीटा होता है ये tan थीटा का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो tan थीटा का अपोजिट होने की वजह से मैं क्या करूंगा? मैं सीधे सीधे इन जो tan थीटा की वैल्यूज हैं इनको जस्ट रेसिप्रोकेट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, ये जीरो जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नॉट डिफाइन। इसको मैं करूंगा तो √3, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/√3, एंड इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा। देखिए नॉट डिफाइंड वैल्यू कब होती है? जब डिनोमिनेटर में जीरो होता है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में जीरो होता है तब वैल्यू नॉन डिफाइंड होती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब इसका हमें उल्टा करना है। जब इसका उल्टा करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। फाइन। अब हम आते हैं cosec थीटा पे। जैसे ही मैं अब आऊंगा इस cosec थीटा पे, तो cosec थीटा क्या होता है? cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, और sin थीटा का रेसिप्रोकल करना है आपको। तो sin थीटा का रेसिप्रोकल करना है, मतलब डिनोमिनेटर किस में है? 0 में। जैसे ही डिनोमिनेटर 0 में, वैल्यू क्या हो गई? नॉट डिफाइंड। अब यहां पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे, आंसर आएगा 2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, आंसर आएगा √2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, आंसर आएगा 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्या आपको कोई भी वैल्यू ऐसी थी जो यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत पड़ी? आई डोंट थिंक कि इसमें शायद कोई भी ऐसी वैल्यू थी जो आपको क्रैमिंग की जिसको जरूरत पड़ रही हो कि नहीं यार ये वैल्यू तो मुझे याद करनी पड़ेगी, ऐसे मैं एग्जामिनेशन में कर नहीं पाऊंगा वो क्वेश्चन। क्योंकि अब ये टेबल आपने जैसे ही अपने दिमाग में फिट करी ना, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे हमें निकालनी है। और साइन थीटा की वैल्यू निकालना मैंने आपको बता दिया है कैसे। 0, 1, 2, 3 एंड 4, उसके बाद सबका अंडर रूट, और उसके बाद सबको डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे ही मैंने मैंने डिवाइड किया सबको 2 से, वैल्यू आ गई 0, 1/2, 1/√2, 1√3/2 एंड 2। फाइन। उसके बाद सीधे मैं आता हूं cos थीटा पे। cos थीटा मेरा क्या होगा? जस्ट साइन थीटा का रिवर्स। कैसे पता? 1, 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0। सो साइन थीटा समझा, cos थीटा अपोजिट। उसके बाद tan थीटा पता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, फटाक से ये वैल्यू निकाल दी उन दोनों को डिवाइड करके। फिर sec थीटा पता है 1/cos थीटा होता है, तो जो cos थीटा था उसका जस्ट रिवर्स किया, 1 का 1, इसका रिवर्स किया 2/√3, इसका रिवर्स किया √2, इसका रिवर्स किया 2, इसका किया तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरीके से आपने cot निकाल लिया और cosec थीटा निकाल लिया। जब इन वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो यू बिकम कॉन्फिडेंट इनफ कि यार अब कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम में आता है तो मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने आप में सक्षम हूं। फाइन। सो ये जो हमारी छोटी सी ट्रिक है, ये हमको अभी ही नहीं, ये हमें फर्दर भी 11th और 12th में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो आई बिलीव
कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो हमेशा जो इस चीज़ से परेशान होगा कि भाई मुझे वैल्यूज़ याद नहीं हो रही हैं, या फिर मैं कैसे इसको प्रिपेयर करूं, किस तरीके से मैं इसको क्वेश्चन को अपना ऑब्जर्वेशन, अपना क्वेश्चन का अपना अप्रोच बनाऊं। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे आएगा। एंड वन थिंग मोर, जिन भी बच्चों ने जो चैनल है हमारा वो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जा करके प्रीवियस लेक्चर देखिए, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं वो आपको प्रीवियस लेक्चर में और क्लैरिफाई हो जाएंगी कि हम लोग ने किस तरीके से क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन करना है और अपनी अप्रोच बनानी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब करिए, उसको वीडियो को लाइक करिए। और प्लीज़ जिन भी बच्चों में आप ये सोचते हैं कि उनको नीड है और कहीं ना कहीं ये वीडियो उनको बेनिफिट करेगा, प्लीज़ जा करके उनको शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।